खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 2019 को यानी कि आज 77 वर्ष के हो गए हैं। इस उम्र में भी वे जितने एक्टिव हैं उतना तो आज के यंग स्टार्स भी नहीं रह पाते। यूं तो उनके फैंस को उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की लगभग सभी बातें पता होती हैं, पर फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे लोग अनजान रह जाते हैं। बिग बी के जन्मदिन के खास मौके पर आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में ही बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। देखिए हमारी ये खास पेशकश। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनके पिताजी मशहूर कवि श्री हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी बच्चन थी और उनके छोटे भाई का नाम अजिताभ बच्चन है। अमिताभ के पिताजी ने उनका नाम पहले इंकलाब राय रखा था, पर फिर अपने दोस्त सुमित्रा नंदन पंत की बातों से प्रभावित होकर श्री हरिवंश राय बच्चन ने उनका नाम अमिताभ बच्चन रख दिया। हालांकि बाद में उनके घर वाले उन्हें अमित और मुन्ना जैसे निकनेम से पुकारने लगे थे। आज अमिताभ बच्चन एक कामयाब अभिनेता हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एयरफोर्स में इंजीनियर बनना चाहते थे, पर किस्मत ने उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह बना दिया। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। संघर्ष के दिनों में अमिताभ ने कई रातें मुंबई के मरीन ड्राइव के पास रखी बेंच पर बिताई है। वे आज भी उस जगह के आसपास जाकर काफी भावुक हो जाते हैं। सदी के महानायक अमिताभ ने कोलकाता की एक शिपिंग कंपनी में बतौर एग्जीक्यूटिव भी काम किया है। वैसे आज इस गंभीर आवाज के सभी दीवाने हैं। कभी इसी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कोलकाता में रेडियो अनाउंसर के तौर पर भी काम किया है। उस समय उनकी महीने की 800 रुपए की सैलरी हुआ करती थी। जब वो कोलकाता से मुंबई आए थे तो उनके हाथ में अपनी मां की सहेली इंदिरा गांधी का लिखा हुआ खत और एक सिफारिश खत भी था। अमिताभ को अपना पहला ब्रेक उसी खत की बदौलत मिला था। साथ हिंदुस्तानी उनकी पहली और इकलौती ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, जिस फिल्म को करने के बाद उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। महमूद खुद को अमिताभ बच्चन का दूसरा बाप मानते हैं। वे अक्सर कहते हैं कि अमिताभ के दो बाप हैं, एक उन्हें पैदा करने वाला और दूसरा उन्हें नाम कमाने के बारे में सिखाने वाला। अमिताभ के संघर्ष वाले दिनों में महमूद ने उनकी काफी मदद की थी। अमिताभ बच्चन आज जितने सफल हैं, किसी दौर में वो उतने ही विफल थे। फिल्म जंजीर से पहले उनकी 12 फिल्में फ्लॉप हुई थी, मगर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और इम्तिहान दिया। फिल्म आनंद में उनके साथ लीड एक्टर के तौर पर राजेश खन्ना भी थे और इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन को काफी शोहरत हासिल हुई थी। फिल्म जंजीर के सुपरहिट होने के बाद अमिताभ के पास फिल्म मेकर्स की लाइन लगने लगी थी, जिसके बाद वो एक के बाद एक पायदान पर कदम रखते गए। वैसे अमिताभ बच्चन का फेवरेट नाम भी है और वो फेवरेट नाम है विजय। आपको बता दें कि उनकी 20 फिल्मों में उनके कैरेक्टर का नाम विजय ही था। अब तक अमिताभ 205 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और तो और इनमें से 12 फिल्मों में वो डबल रोल में नजर आए थे, तो वहीं महान में उन्होंने ट्रिपल रोल किया था। अमिताभ के फैंस उन्हें प्यार से बिग बी, शहंशाह और महानायक जैसे नामों से बुलाते हैं। फिल्मों में अपने किरदार के चलते उन्हें एंग्री यंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के बेशुमार प्यार और काबिलियत के कारण उन्हें सदी का महानायक भी कहा जाता है। अमिताभ बच्चन अपनी वाइफ जया बच्चन से पहली बार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में मिले थे। फिर उनकी मुलाकातों का सिलसिला फिल्म गुड्डी से परवान चढ़ा था। अमिताभ और जया ने लगभग 30 फिल्मों में साथ काम किया है। इन दोनों को रोमांस करते हुए पहली बार नादिरा ने देखा था और इन दोनों की आखिरी कपल फिल्म कभी खुशी कभी गम थी। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्हें सबसे ज्यादा बार बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। वे शशि कपूर की पहली चॉइस हुआ करते थे।
अमिताभ बच्चन ने 1973 में जया बहादुरी से शादी की थी, जिसके बाद वे जया बच्चन बनी। अमिताभ अपने दोनों बच्चों अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा बच्चन के काफी करीब हैं। बिग बी एक्टिंग के साथ ही गायन की दुनिया में भी अपना परचम लहराते रहते हैं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाना अमिताभ के पिता हरिवंश राय ने लिखा था और इस गाने को गाया अमिताभ बच्चन ने था। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। अमिताभ की मां तेजी बच्चन इंदिरा गांधी की काफी अच्छी दोस्त थी, तो वहीं अमिताभ और राजीव गांधी भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और राजीव गांधी के कहने पर ही 1984 में अमिताभ ने राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उन्होंने भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया था। फिल्म खुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे पुनीत इस्तर ने एक सीन में अमिताभ को इतनी तेज से घूसा मारा कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था और तो और उस समय डॉक्टर ने उनके बचने की उम्मीद भी खो दी थी। अमिताभ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना पूरे देश ने की थी। उनके करोड़ों प्रशंसक उनके लिए विशेष पूजा पाठ करवाते थे। वहीं उनकी पत्नी जया हर रोज हॉस्पिटल से सिद्धि विनायक मंदिर तक पैदल जाती थी, जो कि लगभग 6 किलोमीटर दूर था। वर्ष 1992 में बनी फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान में हुई थी। जब इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में हो रही थी, तब वहां के सुल्तान ने अमिताभ की सुरक्षा के लिए देश की आधी वायुसेना को ड्यूटी पर लगा दिया था। अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन से काफी डरते हैं। दरअसल फिल्म कुली के दौरान हुए हादसे का दर्द अमिताभ बच्चन अभी तक झेल रहे हैं। ऐसे में जब भी वो बाहर शूटिंग पर जाते हैं तो जया उन्हें सख्त हिदायतें देकर रवाना करती हैं। और तो और जब भी अमिताभ को किसी एक्शन सीन को शूट करना होता है तो वो फिल्म यूनिट के सदस्यों को पहले ही बोल देते हैं कि कोई भी उस सीन के बारे में जया को ना बताए। अमिताभ बच्चन की पसंदीदा एक्ट्रेस वहीदा रहमान है। दरअसल अमिताभ बच्चन का मानना है कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस हैं वहीदा रहमान। अमिताभ बच्चन अपने बच्चों के साथ एकदम मजाकिया मूड में रहते हैं। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में वे अपने काम को बिल्कुल परफेक्शन के साथ करते हैं। अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था 102 नॉट आउट और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के पिता की भूमिका निभाई थी। परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन पर खुद को जान से मारने का आरोप लगाया था और यह आरोप परवीन ने उस समय लगाया था जब प्रवीण बाबी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। इसी वजह से कोर्ट ने अमिताभ पर लगाए गए इस आरोप को खारिज कर दिया था। 2001 में अमिताभ को इजिप्ट में सदी के महानायक के सम्मान से नवाजा गया था। बीबीसी न्यूज ने भी उन्हें सदी का महानायक करार दिया था। अमिताभ बच्चन अपने काम के प्रति परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन को मांसपेशिया की बीमारी है और मांसपेशिया की बीमारी होने के बावजूद अमिताभ बच्चन ने फिल्म अक्स के लिए 30 फुट की ऊंचाई से स्टंट दिए थे। अमिताभ बच्चन 1982 से हर रविवार को अपने प्रशंसकों से मुलाकात कर रहे हैं। वो खुद शहर में हो या नहीं, उनके बंगले के बाहर भारी तादाद में फैंस मौजूद रहते हैं जिनसे अक्सर वो मुलाकात भी करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन पहले ऐसे एशियन थे जिनका वैक्स स्टैचू लंदन के तुसाद म्यूजियम में लगाया गया था। अमिताभ बच्चन के अभिनय और गायन के तो सभी कायल हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनमें एक और टैलेंट है। दरअसल अमिताभ बच्चन एम्बीडेक्स्टर्स हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन अपने दोनों हाथों से आसानी से लिख लेते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब महानायक अमिताभ बच्चन कर्ज में डूब गए थे और तभी उन्हें कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने का ऑफर दिया गया था। इसके बाद उनके दिन फिर संवरने लगे थे और उन्होंने अपने सभी कर्जों को चुका दिया था। अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मों में काफी सक्रिय हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए वे काफी मेहनत कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि वे बॉलीवुड के यंग स्टार्स के साथ भी काफी वक्त बिताते हैं।
वैसे अमिताभ बच्चन अपनी पोती आराध्या बच्चन और नातिन नव्या नवेली नंदा के भी काफी करीब हैं। अमिताभ बच्चन इन दोनों के साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन आज जिस मुकाम पर है, अगले कई वर्षों तक शायद ही कोई और इस मुकाम पर पहुंच पाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।